हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग 2D चैनल पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है CGT MSc लेटेस्ट गाइडलाइंस अप टू 2020 और इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि CGT MSc के ऊपर हमने 2016 के एंड में एक डिटेल वीडियो अपलोड किया था। इसीलिए इस वीडियो में हम पूरा गाइडलाइंस कवर नहीं करेंगे, पर जो भी चेंजेस आए हैं 2016 के बाद वो कवर करेंगे। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ CGT MSc। तो CGT MSc का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका ऑब्जेक्टिव मेन ये है कि कोलेट्रल और थर्ड पार्टी गारंटी के बगैर फाइनेंस प्रोवाइड करना, जिसमें कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी देगी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था अगस्त 2000 में और ऑपरेटेड बाय CGFT। तो उसका फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, जिसके द्वारा ये ऑपरेट होता है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी का कंट्रीब्यूशन 4:1 के रेशियो में है। नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ CGT MSc कंटिन्यू रहेगा। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट है जो 200 लैक्स तक प्रोवाइड होगा MSCs को, और उसमें दोनों टाइप की फैसिलिटीज़ कवर हो जाएगी, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में क्या आएगा? टर्म लोन आएगा, CC आएगा, OD आएगा। और नॉन फंड बेस्ड में क्या आएगा? नॉन फंड बेस्ड में आएगा बैंक गारंटी, LC एट्सेट्रा। कौन एलिजिबल नहीं होगा इस स्कीम में? तो कोई मुद्रा लोन का जो बेनिफिशियरी पहले से है तो उसको इस CGT MSc कवर नहीं मिल पाएगा, या फिर DICGC का बेनिफिट ले रहा है कोई, या गवर्नमेंट की और कोई गारंटी का बेनिफिट ले रहा है तो उसको भी ये CGT MSc कवर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी ये CGT MSc का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट के लिए मैक्सिमम कैप लगा के रखा है स्कीम ने कि 14% से ज़्यादा कोई भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक चार्ज नहीं कर सकता, और NBFC के लिए मैक्सिमम कैप 18% का है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएंगे इस स्कीम के अंदर कवर करना है। तो अब हम देखेंगे कि अभी 2016 के बाद क्या चेंजेस आए हैं CGT MSc के गाइडलाइंस। तो ये स्पेशली 5 टॉपिक के ऊपर हम देखेंगे कि गारंटी कवर अमाउंट, गारंटी टेन्योर, गारंटी फीस, क्लेम और इन्वोकेशन ऑफ गारंटी, और 5वां जो है हाइब्रिड सिक्योरिटी। ये 5 को हम डिटेल में देखेंगे। गारंटी कवर, तो गारंटी कवर पहले कितना था, अभी कितना हो गया? तो अभी जो मैक्सिमम गारंटी कवर अवेलेबल है वो 200 लैक्स है, जो पहले 100 लैक्स तक हुआ करता था। और रिटेल ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए अभी ये कवर 100 लैक्स हो गया है। पहले ओनली 10 लाख तक ही रिटेल ट्रेड के लिए ये कवर अवेलेबल था, और RRBs, SFBs और FIs के लिए 50 लाख तक ये गारंटी कवर इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर क्या होगा? तो अमाउंट वाइज उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, अप टू 5 लाख, अबोव 5 लाख, अप टू 50 लैक्स, एंड अबोव 50 लैक्स अप टू 200 लैक्स। और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो माइक्रो एंटरप्राइज, वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अदर कैटेगरीज, इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। अगर माइक्रो एंटरप्राइज में हम देखेंगे तो अप टू 5 लाख जो है मैक्सिमम 85% तक गारंटी कवरेज होता है। अमाउंट वाइज देखेंगे तो वो 4.25 लैक्स हो जाएगा। और अबव 5 लैक्स टू 50 लैक्स तक देखेंगे माइक्रो एंटरप्राइज के लिए तो 75% तक मैक्सिमम कवर मिलता है CGT MSc का। और अमाउंट वाइज देखा जाएगा तो मैक्सिमम 37.50 लैक्स तक कवर होता है। और अबव 5 लैक्स अप टू 200 लैक्स देखेंगे तो कोई भी कैटेगरी रहने दो वो मैक्सिमम 75% तक कवर होता है, और अमाउंट वाइज देखा जाए तो 150 लैक्स तक कवर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, तो वो अप टू 50 लैक्स जो है वो 80% तक CGT MSc कवर मिल जाएगा उसमें, और अमाउंट वाइज देखेंगे तो 40 लैक्स हो जाएगा। और अबव 50 लैक्स के लिए तो कॉमन है 75% और 150 लैक्स मैक्सिमम।
और बाकी सब कैटेगरी है उसके लिए भी मैक्सिमम कवर 75% हो जाएगा। तो ये ऑल अदर कैटेगरी के लिए तो सभी के लिए सेम हो जाएगा 75% और या मैक्सिमम 150 लैक्स। और रिटेल ट्रेड के लिए जो अभी लिमिट बढ़ाया है 100 लैक्स तक कवर मिल रहा है, तो उसमें 50% कवर मिलेगा, मतलब 50 लैक्स तक कवर हो जाएगा CGTMSE में। नेक्स्ट, गारंटी टेन्योर क्या रहेगा? तो गारंटी टेन्योर 5 ईयर और ब्लॉक ऑफ 5 ईयर मैक्सिमम 10 साल के लिए हो सकता है। मतलब 5 साल के लिए लेना है, बाद में उसको 5 साल के लिए रिन्यू करना है वापस से, तो मैक्सिमम 10 साल तक कवरेज मिल जाएगा उसमें। पहले ये 3 साल के लिए था। अगर कंपोजिट लोन हो, आपका टर्म लोन CC दोनों आपने लिया है, तो 3 साल में उसको रिन्यू करना पड़ता था, जो कि अभी 5 साल हो गया। नेक्स्ट, गारंटी फ़ीस क्या रहेगी? तो गारंटी फ़ीस को भी 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, अप टू 5 लैक्स, अबोव 5 लैक्स एंड अप टू 50 लैक्स। और थर्ड कैटेगरी है अबोव 50 लैक्स एंड अप टू 200 लैक्स। तो वुमन एंटरप्रेन्योर्स एंड MSME के लिए, माइक्रो एंटरप्राइज जो है MSME में, उसके लिए 1% प्लस रिस्क प्रीमियम, ये सभी के लिए है। अदर्स के लिए भी सेम है। अब तो 5 लाख लोन्स है तो 1% प्लस रिस्क प्रीमियम सभी के लिए हो जाएगा। और अबोव 5 लाख एंड अप टू 50 लैक्स है तो माइक्रो एंटरप्राइज या फिर वुमन बेनिफिशियरीज है तो उसमें 1.35% प्लस रिस्क प्रीमियम हो जाएगा। और अदर्स के लिए 1.5 प्लस रिस्क प्रीमियम हो जाएगा। और अबोव 50 लाख एंड अप टू 200 लैक्स है तो 1.8% प्लस रिस्क प्रीमियम वो सभी के लिए हो जाएगा। और रिटेल ट्रेड का जो अभी नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है, मतलब लिमिट बढ़ाया है, पहले 10 लाख तक तो था, अभी 100 लाख तक कर दिया, उसके लिए सबसे ज़्यादा है एनुअल गारंटी फीस 2% प्लस रिस्क कवर। रिस्क कवर, ये रिस्क प्रीमियम जो रहता है वो कुछ 2 चीज़ें पे ध्यान, वो रिस्क प्रीमियम जो है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, जो उसका NPA लेवल क्या है उस कैटेगरी में, या फिर उसका मेन यही है कि उसका NPA लेवल क्या है। नेक्स्ट, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो गारंटी फ़ीस जो रहती है तो फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो फुल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे की जाती है, और उसके बाद जो हर साल पे करनी रहती है हमको, वो जो आउटस्टैंडिंग रहेगा अमाउंट उसके बेस पे करनी रहती है। पहले क्या होता था कि पूरे 10 ईयर के लिए वो गारंटी फ़ीस सेम रहती थी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ AGF। तो एनुअल गारंटी फ़ीस का पेमेंट कैसे करना रहता है? तो फर्स्ट टाइम जो रहता है वो फर्स्ट डिसबर्समेंट होने के बाद 30 डेज़ के अंदर कर देना पड़ता है, या फिर डिमांड एडवाइस जनरेट हो जाती है तो उसके बाद 30 डेज़, दो में से जो लेट होगा उसके हिसाब से करना पड़ता है। और एनुअली जो हमको गारंटी फ़ीस पे करनी रहती है वो कैसे करनी रहती है? तो वो 15 अप्रैल से पहले पे कर देनी रहेगी, तो वो 31 दिसंबर का जो बैलेंस रहेगा उसके बेस पे रहती है। नेक्स्ट, क्लेम और इन्वोकेशन ऑफ गारंटी। तो उसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। पहले जब बैंक कब क्लेम करते थे उसको, कि अगर ये क्वार्टर में NPA हो गया तो नेक्स्ट क्वार्टर एंड होने से पहले उसको क्लेम कर लेना पड़ता था बैंक को। और अब वो पीरियड बढ़ गया है, वैसे 1 ईयर to 3 ईयर्स हो गया है। लेकिन कोई भी बैंक अगर कोई लोन NPA हो जाता है तो इतना वेट करेगा नहीं, वो तुरंत ही उसको क्लेम कर लेगा कि ये लोन NPA हो गया है, हमको जो अमाउंट है वो प्रोवाइड करिए। तो 75% जो अमाउंट है गारंटी का वो 30 डेज़ में बैंकों को मिल जाता है CGTMSE की तरफ से, और बाकी का जो 25% है वो मिलता है आफ्टर कंक्लूजन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, प्री रिक्विजाइट कंडीशंस क्या है? तो गारंटी कवर इन्फोर्स होना चाहिए, मतलब गारंटी कवर चालू होना चाहिए। लोन NPA हो गया, बैंक ने उसको इन्वोक कर लिया, पर उसको अगर अभी तक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है 75% का, तब तक उसको एनुअल गारंटी फ़ीस पे करते रहना पड़ता है, तभी वो गारंटी कवर इन्फोर्स माना जाएगा, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अकाउंट क्लासिफाइड एज NPA। अगर अकाउंट NPA हुआ है तो ही उसको CGTMSE क्लेम कर सकता है बैंक। अगर चालू है अकाउंट फिर भी बोलेगा ये रेगुलर नहीं चल रहा है और हमको ये पैसा दे दीजिए CGTMSE का गारंटी फीस कवर दे दीजिए गारंटी का, तो वो नहीं होता है। नेक्स्ट, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होना चाहिए,
मतलब बैंकों को रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देना पड़ता है। जैसे एनपीए हो जाता है अकाउंट तो वो सब बैंक कर ही देती है, उसको रिकॉल नोटिस देती है। सूट फाइल करना है तो सिविल सूट फाइल करते हैं, या डीआरटी में जाना है तो डीआरटी में सूट फाइल करते हैं। तो वो सब प्रोसेस चालू हो जानी चाहिए। लॉक इन पीरियड 18 मंथ्स का कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक रीज़न है कि बैंक वाले आपको लोन देने से क्यों रेजिस्ट करते हैं बिना सिक्योरिटी का, कि कम से कम 18 महीने तक लोन चलना चाहिए। अगर 18 महीने से पहले अगर एनपीए हो जाता है तो ये सीजीटीएमएससी का कवर नहीं मिलता है, और मैनेजर को उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है ऊपर के मैनेजमेंट को। नेक्स्ट, पांचवा जो है हाइब्रिड सिक्योरिटी। ये सबसे पॉजिटिव मूव है सीजीटीएमएससी के जो अभी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उसमें। तो क्या है ये हाइब्रिड सिक्योरिटी? हाइब्रिड सिक्योरिटी इज़ अ प्रोडक्ट allowing guarantee cover for the portion of credit facility not covered by collateral security। मतलब कि उसमें कुछ पोर्शन जो है कोलेटरल सिक्योरिटी के द्वारा कवर हो सकता है। पहले क्या होता था कि अगर कहीं पे भी सीजीटीएमएससी का कवर लेना है कोई लोन के लिए तो उसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ले सकते थे, गारंटी भी नहीं ले सकते थे। तो मतलब कंप्लीटली वो अनसिक्योर्ड हो जाता था। लेकिन ये जो हाइब्रिड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि अगर 50% आप लेना चाहते हो कोलेटरल सिक्योरिटी तो ले सकते हैं। अगर कस्टमर कुछ ऑफर कर रहा है कि मेरा एक घर है 25 लाख का है, मुझे 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो 75% आप सीजीटीएमएससी में कवर कर लीजिए, और 25% जो है वो मैं 25 लाख का मेरा घर आपके पास मॉर्गेज कर दूंगा। तो उसमें बैंक वाले भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आते हैं कि चलो अपना घर मॉर्गेज कर रहा है, मतलब ये बिज़नेस के लिए ज़्यादा सीरियस है। तो ये एक पॉजिटिव मूव है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स क्या है उसमें बैंकों को और बोरोवर्स को? तो बैंकों को ये बेनिफिट है कि उसका प्रोविजनिंग जो है वो गारंटीड पोर्शन के लिए बहुत ही कम करना पड़ता है कंपेयर टू अदर लोन्स। रिडक्शन इन वेटिंग पीरियड ऑफ रिकवरी। तो रिकवरी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद इन 30 डेज हमको 75% जो है गारंटी कवर मिल जा रहा है। तो एटलीस्ट 75% तो तुरंत ही हमारा रिकवर हो जा रहा है, तो वेटिंग पीरियड कम हो जाएगा रिकवरी का। और रिड्यूस द टीएटी फॉर लोन प्रपोजल्स। टीएटी मतलब टर्न अराउंड टाइम। कोई भी प्रपोजल सैंक्शन करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो अगर कोई भी पर्सन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ़र कर रहा है, घर, फैक्ट्री, ऑफिस कुछ भी ऑफ़र कर रहा है, तो उसको कुछ एक प्रोसेस रहता है बैंक का कि पहले उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे एडवोकेट से, उसके बाद इंजीनियर से वैल्यूएशन निकलवाएंगे कितना वैल्यू मार्केट वैल्यू है कि नहीं है। और ये सब होने के बाद, लोन सैंक्शन होने के बाद उसको मॉर्गेज करने के लिए बाकी की फॉर्मेलिटीज़ रहती, कम से कम 15 दिन बैंक वालों के उसमें निकल जाते हैं। अगर सीजीटीएमएससी में कवर कर रहे हैं तो ये पूरा 15 दिन का टाइम सेव हो जाएगा। तो कोई प्रपोज़ल सैंक्शन और डिसबर्स करने के लिए 15 दिन टाइम कम लग जाएगा, तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। बोरोवर को क्या फ़ायदा है? तो बोरोवर को विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी का लोन मिलेगा, विदाउट थर्ड पार्टी गारंटी का लोन मिलेगा, और उसके पास एक गुड वायबल प्रोजेक्ट आइडिया है तो उसको एक लोन मिल सकता है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी और को हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। और कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स।